चलिए आज चलते हैं एक पुराने मूवी थिएटर के अंदर, जहां अंधेरे में एक बहुत ही ठंडा डरावना राज छिपा हुआ है। ये कहानी है एक रहस्य की और एक ऐसे बदले की जो एक खामोश सिनेमा हॉल के पर्दे के पीछे घटती है। तो बिना किसी देरी के सीधे कहानी के दिल में उतरते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही डरावनी लाइन से, जो हमें बताती है कि उस पर्दे पर सिर्फ स्याही नहीं बल्कि एक भयानक रहस्य लिखा हुआ है। अब ये कहानी किसी भूत प्रेत से शुरू नहीं होती, नहीं, इसकी शुरुआत होती है सिनेमा कट थिएटर में हो रही मौतों के एक बहुत ही अजीब पैटर्न से। एक ऐसा पैटर्न जिसे किसी ने बड़ी चालाकी से दबाने की कोशिश की है। जरा सोचिए, सिर्फ 3 महीने, और इन 3 महीनों में 6 लोग जिनकी मौतें रहस्यमयी हालात में हुईं। और इन सब में कॉमन क्या था? बस एक ही चीज, ये थिएटर। और इसी मोड़ पर कहानी में 2 बहुत ही अलग-अलग लोग आमने सामने आते हैं। एक तरफ है दिशा, जो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है और सच को किसी भी हाल में बाहर लाना चाहती है। और दूसरी तरफ है चंद्र प्रकाश, इस थिएटर का मालिक, एक पावरफुल आदमी जिसके पास छिपाने के लिए बहुत कुछ है। बहुत मुश्किलों के बाद दिशा चंद्र प्रकाश को मना लेती है, बस एक रात के लिए। और फिर वो उस जगह कदम रखती है जहां से ये सारा अंधेरा फैल रहा है, थिएटर का बदनाम स्क्रीन 3। वहां थिएटर का जो डरा सहमा सा केयरटेकर है रतन, वो उसे एक बहुत ही अजीब सी चेतावनी देता है। वो कहता है कि यहाँ तो दीवारों के भी कान हैं और पर्दे के पीछे आंखें, मतलब कोई है जो सब कुछ देख रहा है। अब देखिए, दिशा की जो अप्रोच है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कोई पूजा पाठ या अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करती, उसका पूरा भरोसा साइंस पर है। उसका सीधा सा मानना है कि अगर वहां सच में कुछ है तो उसके इक्विपमेंट, उसका डेटा उसे पकड़ ही लेगा और उसे इंतजार भी नहीं करना पड़ता। जैसे ही वो अपना सेटअप लगाती है, उसके इक्विपमेंट को पहला सिग्नल मिलता है, अचानक वहां का टेम्परेचर तेजी से गिर जाता है, 18 डिग्री से सीधा 4 डिग्री पर। ये किसी भी पैरानॉर्मल घटना का एक क्लासिक साइन होता है। और फिर कुछ और भी होता है। वो जो खाली सीट है D23, वहां से एक आवाज आती है जैसे कोई पॉपकॉर्न खा रहा हो। लेकिन जब वो थर्मल कैमरा में देखती है तो वहां कोई भी नहीं होता, बिल्कुल खाली। तो क्या वो आत्मा सिर्फ डराने की कोशिश कर रही है? नहीं, वो कुछ कहना चाहती है, कुछ बताना चाहती है। और जैसे जैसे दिशा अपनी जांच आगे बढ़ाती है, वो आत्मा थिएटर का एक बहुत ही काला राज उसके सामने खोल देती है। और फिर अचानक थिएटर का मेन स्क्रीन वो अपने आप चालू हो जाता है और उस पर 2011 की एक CCTV फुटेज चलने लगती है। ये फुटेज एक ऐसे जुर्म का पर्दाफाश करती है जिसे सालों से दबाया गया था, कि अमन की मौत कोई हादसा नहीं थी बल्कि एक बेरहम मर्डर था। और बस यहीं दिशा को सब कुछ साफ हो जाता है। उसे समझ आता है कि ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, ये तो इंसाफ की गुहार है। अमन की आत्मा वो बस दुनिया को सच दिखाना चाहती थी, लेकिन सच सामने लाने की एक कीमत होती है ना? और वही होता है। चंद्र प्रकाश वहां आ जाता है, हाथ में बंदूक लिए। वो दिशा को अपना अगला शिकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है, ताकि उसका राज हमेशा के लिए राज ही रहे। और जैसे ही वो गोली चलाने वाला होता है, अचानक पूरे थिएटर की लाइट चली जाती है, घना अंधेरा। अब चंद्र प्रकाश पूरी तरह घबरा जाता है। वो उस अंधेरे में पागलों की तरह गोलियां चलाने लगता है। उसे एहसास हो जाता है कि अब कंट्रोल उसके हाथ में नहीं है, क्योंकि अब अंधेरे में अमन की आत्मा उसके सामने है और खेल पलट चुका है। शिकारी अब खुद शिकार बन गया है। और फिर जो होता है वो एक तरह का पोएटिक जस्टिस है। अमन की आत्मा बदला लेने के लिए सिनेमा की ही चीजों का इस्तेमाल करती है। फिल्म की रीलें अपने आप चंद्र प्रकाश को जकड़ लेती हैं और उसे खींचकर उसी प्रोजेक्टर की तरफ ले जाती हैं जहां उसकी मौत ठीक उसी तरह होती है जैसे उसने अमन को मारा था। तो बदला पूरा हुआ, सच दुनिया के सामने आ गया। और इसके साथ ही सिनेमा कट पर जो सालों से एक डरावना सा साया था, वो भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। जब दिशा को होश आता है तो वो अमन की आत्मा को देखती है, लेकिन अब उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि एक सुकून है। उसका मिशन पूरा हो चुका था, उसकी आत्मा को आज़ादी मिल गई थी और उस थिएटर में मौतों का जो सिलसिला चल रहा था वो भी टूट चुका था। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है
कि जब इंसान का बनाया हुआ सिस्टम किसी को इंसाफ नहीं दे पाता, तो क्या सच में कोई दूसरी ताकत है जो आकर उस तराजू को बराबर करती है?